अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर हम जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे हो सकता है उनमें से कुछ आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो तब जाके आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। टू आर मोर लाइंस विच एक्सटेंड्स इन द सेम डायरेक्शन एंड रिमेन्स द सेम डिस्टेंस अपार्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो दो या दो से ज्यादा लाइंस जो एक ही डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस के साथ जा रही हों। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टू लाइंस है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना ये सेम है। अब मजीद आप इनको बढ़ा भी देना तो ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अब देखिए, अब ये दो से ज्यादा लाइंस है पैरेलल, अब इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब इन तीनों लाइन को अगर आप आगे बढ़ा भी दें तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा कि जहां पर ये एक दूसरे को टच करेंगे, बल्कि इसी डिस्टेंस के साथ ये आगे बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अब इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये है, दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है। अब हम पढ़ लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस। तो ये देखिए, टू लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो लाइन जो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस। अब फॉर एग्जांपल ये टू लाइंस हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी क्रॉस कर रही हैं। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस। अब ये भी देखिए, दो से ज्यादा लाइंस हैं, तो ये भी एक पॉइंट पर एक दूसरे, बल्कि सारी एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो इन लाइंस को भी हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस। अब हम पढ़ लेते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। टू आर मोर लाइंस दैट मीट आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो दो या दो से ज्यादा लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट तो कर रही होती हैं, लेकिन इंटरसेक्ट के दौरान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का होता है। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अब फॉर एग्जांपल ये टू लाइंस हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। अब ये भी टू लाइंस है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर आप बुक को थोड़ा सा तिरछा करें ना तो ये बिल्कुल 90 डिग्री पर ही एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है। अब ये मतलब सीधी लाइन जा रही है, ऊपर से ये आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस तरह की जो लाइंस होती हैं जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम आगे आ जाते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये देखिए, A line that passes through two or more lines at two distinct points is called transversal. तो जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है या क्रॉस करती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अच्छा, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन जब टू पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है तो इसके नतीजे में डिफरेंट एंगल्स पैदा होते हैं। जिस तरह अब ये देखिए ना, ये कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ट्रांसवर्सल के ये जो एंगल्स हैं ना, इनकी डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं जो कि नेक्स्ट पेज पर मौजूद है। तो ये देखिए, ट्रांसवर्सल एंगल्स। व्हेन आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस, इट फॉर्म्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स। दीज एंगल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स। तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइंस टू पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो इसके नतीजे में कुछ एंगल्स पैदा होते हैं जिनकी ये वाली टाइप्स हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स,
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये डिफरेंट एंगल्स बनते हैं जिनकी डिटेल्स हमें इस टेबल में दी गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, तो इनको इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है। अब देखिए ना, ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और इसके डिफरेंट एंगल्स बनी हुई हैं। अब यहाँ पर हम इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कौन से होते हैं। तो इंटीरियर से मुराद जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं, जिस तरह ये सी, डी, ई, एफ, तो ये पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल्स है, ठीक है, सी, डी, ई, एफ, तो इनको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। अब आगे हम देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी, एंगल एच, ये जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। जिस तरह आप देखें ना, यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस के आउटसाइड की तरफ से कौन से एंगल बन रहे हैं? ए, बी, जी, एच, ये जो एंगल है ना, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। अब आगे देखिए, पेयर ऑफ कॉरस्पेंडिंग एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल डी एंड एंगल एच। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर ऊपर वाला कौन सा एंगल है? ए, तो इधर से कौन सा ऊपर है? ई। तो ये जो ए और ई जो है, ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इधर देखिए, यहाँ पर ऊपर कौन सा है? बी, और इधर ऊपर कौन सा है? एफ। तो बी और एफ जो है, ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब यहाँ पर नीचे कौन सा है? सी एंगल है, ठीक है, और इधर नीचे कौन सा है? जी। तो सी और जी ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। डी और एच जो है, ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि डी भी यहाँ पर नीचे है और एच भी यहाँ पर नीचे है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब आगे देखिए, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि आपस में अल्टरनेट हैं। अब देखिए, इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो अंदरूनी है, सी, डी, ई, एफ, तो ये आपस में अल्टरनेट कैसे होंगे? देखिए, अब देखिए ना, सी और एफ जो है, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इधर देखें, डी और ई जो हैं, ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आगे देखिए, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स यानी जो बैरूनी एंगल्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो ए और बी, इधर जी और एच, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट से क्या मुराद है? ए और एच जो है, ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इधर बी और जी जो है, ये आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब आगे देखिए, जो सबसे लास्ट पे है, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल डी एंड एंगल एफ। यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? सी, डी, ई, एफ, तो ये आपस में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कैसे होंगे? ये जो सी और ई है ना, ये आपस में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इस तरह डी और एफ जो है, ये भी आपस में क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल एंगल्स की जो डिफरेंट टाइप्स है ना, वो हमने पढ़ ली हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो हम आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द एंगल्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसवर्सल विल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो उनके हम प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं। तो पहले नंबर पर देख लें, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, उनकी जो मेजरमेंट होती है ना, वो इक्वल होती है। द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो चाहे वो इंटीरियर हो, तो उनकी जो मेजरमेंट होती है ना, वो भी आपस में इक्वल होती है। द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री से मुराद 180 डिग्री, यानी उनका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अब आगे हम पढ़ लेते हैं, द कन्वर्स स्टेटमेंट फॉर अबव प्रॉपर्टीज आर आल्सो ट्रू। अब देखिए, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो जो लाइंस होती हैं ना, दोनों वो पैरेलल होती हैं। इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द टू लाइंस आर पैरेलल। तो जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फिर भी क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। इफ द इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो जब इंटीरियर एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, तो क्या होते हैं कि वो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
When two lines intersect at a point, then the opposite angles are formed at the point of intersection. तो जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होते हैं वो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं. दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. इन द फिगर एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल सी आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. तो इन एंगल्स को क्या कहा जाता है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल ए और एंगल डी जो है ना, ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं. इसी तरह ये जो बी और सी एंगल्स जो हैं ये भी आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं. अब यहाँ पर एक चीज याद रख लें, ये जो नीचे लिखी हुई है, अ पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. कि जो आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. यानी बी और सी जो है ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं तो ये आपस में इक्वल भी होंगे. इस तरह ए और डी जो एंगल हैं ये भी आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं तो ये भी आपस में इक्वल होंगे. अब हम एक्सरसाइज 9.2 की तरफ आ जाते हैं. तो एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं. आइडेंटिफाई द पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन. तो इनमें से हमने बताना है कि इनमें से पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, इनमें इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हैं और इनमें परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हैं. तो पार्ट 1 की तरफ आ जाते हैं. तो पार्ट 1 में देखिए कि हमें टू लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो कि आपस में एक प्रॉपर डिस्टेंस रखती हुई आगे बढ़ रही हैं. अगर हम इनको मजीद आगे बढ़ाते हैं तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी आपस में ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. तो लिहाजा जो ऐसी लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पर इनके साथ लिख लें पैरेलल लाइन. अब आगे पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं. तो पार्ट 2 में भी हमें टू लाइंस दी गई हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो यहां पर इसके साथ लिख लें इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब आगे पार्ट 3 की तरफ आए. तो पार्ट 3 में भी हमें टू लाइंस दी गई हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इनको भी हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इसके साथ भी लिख लें इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं. तो पार्ट 4 में टू लाइंस हैं जो कि बिल्कुल सीधी जा रही हैं लेकिन प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, ठीक है. अगर हम इनको मजीद भी बढ़ा दें तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. तो यहां पर लिख लें पैरेलल लाइंस. अब आगे पार्ट 5 की तरफ आए. तो पार्ट 5 में टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही हैं लेकिन जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, ठीक है. यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री, इधर भी और यहाँ पर भी. तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस. तो इसके साथ लिख लें यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस. अब आगे पार्ट 6 की तरफ आ जाएं. तो पार्ट 6 में हमें टू लाइंस दी गई हैं. तो अगर हम इन लाइंस को आगे बढ़ाएं ना तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है. यानी अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर मजीद इसको आप बढ़ा दें, तो इसको भी आप बढ़ा दें, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ठीक है. तो इसके साथ यहाँ पर लिख लें इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना ये कंप्लीट हो चुका है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. फाइंड दी अननोन एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस दी गई हैं. तो इनमें जो अननोन एंगल्स हैं, जो एंगल्स हमें नहीं दिए गए, वो हमने फाइंड करने हैं. तो चलिए पार्ट 1 की तरफ. तो पार्ट 1 में हमें कुछ इस तरह की इंटरसेक्टिंग लाइंस दी गई हैं जिनमें हमें एक साइड की जो एंगल है ना ये वाला, ये हमें दिया गया. तो ये कितना है? 30 डिग्री. जबकि बी, सी और ए एंगल जो है ना ये हमने फाइंड करने हैं. तो ये जो हमें एंगल दिया गया ना 30 डिग्री, इसको आप कोई भी नाम दे दें. इसको हम नाम दे देते हैं डी. यानी कि हमें डी एंगल दिया गया है. तो यहाँ पर लिख लें एंगल डी. तो एंगल डी क्या है? 30 डिग्री. अच्छा, ये जो साइन होता है ना ये एंगल का साइन होता है, ठीक है. तो एंगल डी कितना है जी? 30 डिग्री. जबकि एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पर लिख लें एंगल बी,
एंगल सी और एंगल ए, ये हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर आपने बात समझनी है, एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले मैंने आपको समझाया था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उसके नतीजे में जो एंगल क्रिएट होते हैं वो कौन से होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। यानी यहाँ पर ये जो एंगल डी और एंगल ए है ना, ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, और जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। इसी तरह बी और सी जो है ये भी आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल भी होंगे। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें, एंगल डी एंड एंगल ए, तो ये आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहां पर लिख लें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह बी और सी जो है ये भी आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो यहां पर लिख लें एंगल बी एंड एंगल सी, तो ये भी क्या है, ये भी आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एंगल डी हमें दिया गया है, तो एंगल डी किसकी इक्वल है, 30 डिग्री के। अब जाहिर बात है ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। अगर डी एंगल 30 डिग्री है तो जो ए एंगल होगा ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो यहां पर लिख लें एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ए जो है ना ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है एंगल बी या एंगल सी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड हो जाए तो दूसरा हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी एक लाइन के ऊपर जो दो एंगल होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी यहां पर एंगल बी और एंगल ए जो है ना ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल से मुराद ये है कि इन दोनों के जो एंगल हैं इनको अगर आप ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आते हैं, 180 डिग्री के। इसके अलावा आप किसी भी दो एंगल को आपस में सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। आप ए और सी को भी सप्लीमेंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये इस लाइन के इस तरफ हैं, ठीक है। इस तरह आप बी और डी को भी सप्लीमेंट्री ले सकते हैं, डी और सी को भी सप्लीमेंट्री एंगल ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह। लेकिन मैंने यहाँ पर ए और बी को आपस में सप्लीमेंट्री लिया है। किसी भी लाइन के ऊपर या नीचे कोई सी भी दो एंगल जो होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए और बी को आपस में सप्लीमेंट्री रखा है। तो यहां पर लिख लें एंगल बी प्लस एंगल ए, तो इन दोनों को हम ऐड करें तो ये किसकी इक्वल आता है, 180 डिग्री के, ठीक है। इनके एंगल को हम ऐड करें तो 180 डिग्री के आते हैं क्योंकि ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो एंगल ए कितना है जो कि अभी हमने फाइंड किया 30 डिग्री, तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं 30 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर एंगल बी हमें नहीं दिया गया तो एंगल बी की जगह पर आप एंगल बी लिखें। अब एंगल ए हमें दिया गया जो कि अभी हमने फाइंड किया है वो कितना है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी को आप यहीं पर छोड़ दें, ठीक है। ये प्लस 30 है तो उधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब एंगल बी इज इक्वल टू 180 से माइनस करें 30 तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। तो यानी कि एंगल बी जो है ना वो किसके इक्वल आ रहा है, 150 डिग्री के। तो एंगल बी भी हमने फाइंड कर लिया, ये है 150 डिग्री। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं बी की जगह पर तो यहाँ पर लिख भी लें 150 डिग्री। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि जो बी और सी है ना ये आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स भी हैं। यानी कि अगर बी 150 डिग्री है तो जो सी एंगल होगा ये भी 150 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर लिख लें एंगल C इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल C भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये एंगल A आ गया 30 डिग्री, एंगल B जो है 150 डिग्री, जबकि एंगल C जो है ये भी कितना है, 150 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिए। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में देखिए कि हमें एंगल जो एक एंगल है ना ये हमें दिया गया है 120 डिग्री, जबकि एंगल P, Q और R जो है ये हमने फाइंड करने हैं। तो आप इस एंगल को कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे लेते हैं M। अब M एंगल हमें दिया गया है तो वो कितना है, तो यहाँ पर लिख लें एंगल M, तो कितना है 120 डिग्री।
जबकि एंगल P, एंगल Q और एंगल R जो है ये हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर लिख लें एंगल P, एंगल Q, एंगल R, तो ये हमने फाइंड करने हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसके नतीजे में जो एंगल्स पैदा होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। यानी एंगल M और एंगल R जो है ना, ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं और साथ में ये एक दूसरे के इक्वल भी हैं। इस तरह एंगल P और एंगल Q जो हैं ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पर लिख लें एंगल M एंड एंगल R, तो ये आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह P और Q जो है ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। ठीक है, एंगल P और एंगल Q जो है ये भी आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब अगर M एंगल जो है वो अगर 120 डिग्री है तो फिर जाहिर बात है जो एंगल R है ये भी कितना होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लें एंगल R 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया। तो ये कितना है, 120 डिग्री। तो एंगल R जो है ये हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल P और Q जो है ये हमने फाइंड करने हैं। तो इनमें से कोई एक फाइंड कर लेंगे तो दूसरा हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो आपको पता है कि अगर एक लाइन से ऊपर जो दो एंगल होते हैं या जो नीचे दो वाले एंगल होते हैं या कोई से भी आप दो रख सकते हैं, वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। अब इस लाइन के जो ऊपर Q और M जो है ये एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री से मुराद इनके जो एंगल है ना, उनको अगर हम ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर लिख लें एंगल M प्लस एंगल Q, तो ये किसके इक्वल हैं, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो यहाँ पर लिख लें सप्लीमेंट्री एंगल। अब एंगल M तो हमें पता है कितना है, 120 डिग्री, जबकि एंगल Q जो है ये हमें नहीं मालूम। तो ये हम फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे एंगल Q, और ये दोनों किसकी इक्वल हैं, 180 डिग्री के। अब 120 डिग्री इधर प्लस हो रहा है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम एंगल Q जो है इसको हम यहीं पर छोड़ेंगे। तो 180 डिग्री ये इधर प्लस का है ना, 120 डिग्री यानी कि प्लस हो रहा है, इधर ऐड हो रहा है, तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर लिख लें एंगल Q इज इक्वल टू, तो 180 से माइनस करें 120 तो 60 बच गया डिग्री। तो एंगल Q क्या आ रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लें 60 डिग्री। तो इस तरह एंगल Q जो है ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब एंगल P जो है ये हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी P और Q जो है ना ये आपस में इक्वल होंगे। तो जाहिर बात है अगर Q एंगल 60 डिग्री का है तो जो P है ये भी 60 डिग्री का होगा। यहाँ पर लिख लें 60 डिग्री। तो जो एंगल P है ये किसकी इक्वल होगा, 60 डिग्री के। तो इस तरह P एंगल जो है ये भी हमें फाइंड हो गया। तो इस तरह हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, R भी और Q जो है P भी। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल। तो इस डायग्राम को हमने देखना है और फिर हमने क्या करना है कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसके लिखने हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स भी इसके हमने लिखने हैं, और जो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो भी हमने लिखने हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक लाइन टू पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर क्या है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल्स होंगी। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको नाम दिया गया है T1, जबकि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको क्या नाम दिया गया है, T2। तो जब एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसके कितने एंगल बनते हैं, 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि टू ट्रांसवर्सल अगर लाइन है तो फिर कितने एंगल होंगे, 16। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनमें से जो पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो हमने राइट डाउन करने हैं।
तो इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? देखिए यहाँ पर कौन सा ऊपर एंगल है एफ, और इधर से ऊपर कौन सा है डी। तो एंगल एफ और एंगल डी जो है ना, ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल एफ एंड एंगल डी, तो आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे देखें, इधर ऊपर कौन सा है? जी, और इधर ऊपर एंगल कौन सा है? ए। तो जी और ए जो है ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर लिख लें एंगल जी एंड एंगल ए, तो ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर नीचे एंगल कौन सा है? एच, और इधर नीचे कौन सा है? बी। तो एच और बी जो है ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल एच एंड एंगल बी, तो ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आगे देखिए, यहाँ पर नीचे कौन सा है? ई, और इधर नीचे कौन सा है? सी। तो ई और सी जो है ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर लिख लें एंगल ई एंड एंगल सी, तो ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस लाइन की तरफ आ जाते हैं, ये जो ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ऊपर कौन सा एंगल आई, और इधर ऊपर कौन सा है? एम। तो आई और एम जो है ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल आई एंड एंगल एम, ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे देखिए, यहाँ पर ऊपर कौन सा है? जे, और इधर ऊपर कौन सा है? एन। तो जे और एन जो है ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल जे एंड एंगल एन, तो ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे देखिए, यहाँ पर नीचे कौन सा एंगल है? एल, और इधर नीचे कौन सा है? ओ। तो एल और ओ जो है ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल एल एंड एंगल ओ, तो ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे देखिए, यहाँ पर नीचे कौन सा है? के, और इधर नीचे कौन सा है? पी। तो के एंड पी जो है ये भी आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल के एंड एंगल पी, ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस फिगर में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे ना, वो हमने राइट डाउन कर लिए। अब इसी फिगर में जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है ना, वो भी हमने राइट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर बुक में थोड़ी मिस्टेक है, तो वो आपने करेक्ट कर लेनी है कि यहाँ पर उन्होंने लिखना था पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि एक्सटीरियर का यहाँ पर जिक्र हो चुका है। तो यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक की हुई है कि यहाँ पर उन्होंने इंटीरियर नहीं लिखा हुआ, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स तो आपको पता ही है, जो पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल होते हैं, यानी एच ई डी ए के एल एम एन, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। और साथ में क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेट। अल्टरनेट से ये मुराद होता है ना कि जो मुखालिफ साइड में हो, यानी आप देखें ना एच और ए जो है ये आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल एच एंड एंगल ए, ये आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इधर देखें, इधर ई है और इस तरफ डी है, ठीक है, तो ये भी आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिख लें एंगल ई एंड एंगल डी, तो ये आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस तरफ इस लाइन की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इधर एल है और इस तरफ क्या है? एन। तो ये आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल एल एंड एंगल एन, तो ये आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस तरफ के है और इस तरफ एम है, तो ये भी आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर लिख लें एंगल के एंड एंगल एम, सॉरी एंगल एम है, ठीक है। तो एंगल के और एंगल एम ये जो आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस फिगर में जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, वो भी हमने राइट डाउन कर लिए है। अब इसी फिगर के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हमने राइट डाउन करने हैं। तो चलिए, तो एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में आपको पता ही है, जो पैरेलल लाइंस के आउटसाइड की तरफ जो एंगल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ना एफ जी आई जे और इधर से क्या है? बी सी ओ पी, ठीक है। तो ये कौन से एंगल्स होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हमने जस्ट एक्सटीरियर एंगल्स राइट डाउन करने हैं। तो हम लिखेंगे एंगल एफ, आगे क्या है? एंगल जी, आगे कौन सा है? एंगल आई, आगे कौन सा है? एंगल जे, आगे कौन सा है? एंगल बी, आगे कौन सा है जी? एंगल सी, आगे कौन सा है जी? एंगल ओ, एंगल पी।
तो इस फिगर के अंदर जो तमाम एक्सटीरियर एंगल्स थे ना वो हमने राइट डाउन कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने सिर्फ यही करना था। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो ये हमें कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, तो इनमें से जो अननोन एंगल्स है ना वो हमने फाइंड करने हैं। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 में अगर हम फिगर को देखें ना तो कुछ हमें इस तरह फिगर दी गई है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ना ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर हमें एक एंगल दे दिया गया जो कितना है 100 डिग्री, जबकि ये जो एंगल है ना जहाँ पर x लिखा हुआ है ये हमने फाइंड करना है, यानी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होती है तो इसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर लिख भी लें, एज वी नो दैट हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री से मुराद इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x, जो कि हमें नहीं दिया गया, यहाँ पर एंगल ठीक है उसको हमने x कंसीडर किया हुआ है, आगे प्लस 100 डिग्री। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x को आप यहीं पर लिखा रहने दें। अब इधर देखें, ये प्लस का 100 है ना, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री, ये इधर आके माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब x को यहीं पर रहने दें, तो 180 से माइनस करें 100 तो ये आ जाएगा 80, ठीक है, 80 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 80 डिग्री, यानी x की जगह पर जो एंगल आना है ना वो क्या है, 80 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी लें 80 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है, जिसमें हमें कुछ इस तरह की एक फिगर दी गई है कि जिसमें 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि क्या है, ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर हमें एक एंगल दे दिया गया जो कि एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, जबकि एक इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है जो x लिखा हुआ है। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए 2-3 मेथड है, ठीक है। या तो आप ऐसा कर लेना कि ये जो एंगल है ना ये वाला, ये हम फाइंड करेंगे तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लें कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये हम फाइंड कर लेते हैं तो भी हमें ये एंगल फाइंड हो जाएगा। इसके 2-3 मेथड हैं, तो मैं जो मेथड यूज करूंगा, मैं सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करूंगा, तो इसी से हम ये वाला एंगल भी फाइंड कर लेंगे। अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ना, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होते हैं वो एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होते हैं। यानी ये वाला जो एंगल है ना ये इसके इक्वल होता है और ये जो एंगल होता है ये इस एंगल के इक्वल होता है। अब यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। अब ये एंगल एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब जाहिर बात है अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 60 डिग्री। ये 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। अब हम इजीली ये वाला जो एंगल है ना ये अब हम फाइंड कर सकेंगे। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये किसके इक्वल आते हैं, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख लें एक एंगल है हमारे पास x, जबकि दूसरा कौन सा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के। तो ये जो x एंगल है इसको हमने फाइंड करना है, तो x को आप यहीं पर रहने दें। तो ये प्लस 60 डिग्री है ना, तो इस तरफ आके माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखा रहने दें, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री। अब 180 से माइनस करें 60 तो ये हमारे पास रह जाएगा 120 डिग्री।
तो x की वैल्यू क्या आ रही है 120 डिग्री, यानी यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लें 120 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें एक फिगर दी गई है जिसमें दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको नाम दिया गया T1। अब यहाँ पर देखिए एक एंगल हमें दे दिया गया 111 डिग्री, जबकि ये जो एंगल है ना ये हमने फाइंड करना है 3x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एंगल है ना ये वाला, ठीक है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के बाद ये जो एंगल है ना ये हम फाइंड कर सकेंगे। तो इस एंगल को आप कोई भी फर्जी नाम दे दें, ठीक है, कोई भी फर्जी नाम हो सकता है। तो इसको हम फर्जी नाम देंगे y, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें y, क्योंकि ये वाला एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब देखिए आपको पता है कि ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है y, और साथ में हम लिखेंगे प्लस 111 डिग्री, यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल है 180 डिग्री के। क्यों 180 डिग्री के है, क्योंकि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर लिख लें सप्लीमेंट्री। अब यहाँ से हमें ये जो y वाला एंगल है ना, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है y, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड हो जाएगा। अब y को यहीं पर रहने दें, तो 111 डिग्री यहाँ पर मतलब ऐड हो रहा है तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 से माइनस करें 111 तो ये रह जाएगा 69, साथ में आ जाएगा डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 69 डिग्री, और y हमने किसको कंसीडर किया हुआ था, ये जो एंगल है, ठीक है। तो इस जगह पर क्या आ रहा है 69 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ना ये वाला, ये हमारे पास क्या आ रहा है 69 डिग्री। तो हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि हमें पता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो इस तरफ और जो इस तरफ एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब जाहिर बात है अगर ये वाला एंगल 69 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल होगा ये, ठीक है, जहां पर 3x लिखा हुआ है ये भी कितना होगा 69 डिग्री। अब यहाँ पर जस्ट हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x से मुराद यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 69 डिग्री आ जाए। तो हमें पता है कि ये दोनों एंगल हैं ये आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी 3x इक्वल है किसके 69 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख लें 3x इज इक्वल टू 69 डिग्री। क्यों इसकी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पर लिख लें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहां पर हमने जस्ट x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो x को यहीं पर रहने दें। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी 69 ओवर 3। अब 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9। तो यहां पर क्या आ रहा है 23। तो x इज इक्वल टू 23। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 23। तो यही हमने फाइंड करना था, ठीक है, x की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें ना, हम लिख लेते हैं 3x। तो 3 हमने लिखा और x की वैल्यू क्या आ रही है 23। अब यानी 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ। तो 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, तो ये आ रहा है 69, ठीक है ना। यानी x की जगह पर क्या आ रहा है यहाँ पर 23 आ रहा है ना, 23 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ रहा है 69, यानी यहाँ पर भी जो एंगल क्रिएट होगा वो क्या होगा 69 डिग्री का। तो यहाँ पर हमने जस्ट x की जो वैल्यू है ना वो हमने फाइंड करनी थी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 23, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में देखिए कि हमें कुछ इस तरह की एक फिगर दी गई है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर हमें दो अंदरूनी एंगल दे दिए गए हैं जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, यानी 6x 2x। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख लें 6x प्लस 2x
तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो यहां पर लिख लें सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। 6 और 2 8 और साथ में क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को यहीं पर रहने दें, तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी 180 डिग्री ओवर 8, ठीक है, यानी ये डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो 180 है ना, इसको डिवाइड कर देना है 8 पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 22.5, साथ में क्या आ जाएगा डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 22.5 डिग्री। अगर आप यहाँ पर एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू आई है ना, तो x की जगह पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। इधर भी आपने क्या करना है कि x की जो वैल्यू आई है ना, ये आपने पुट कर देनी है x की जगह पर और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एंगल्स नहीं फाइंड करने, बल्कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं और दो लाइंस इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। अब यहाँ पर ये जो एंगल x है ना, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये वाला जो एंगल है ना, ठीक है, ये वाला एंगल ये हम फाइंड करेंगे। तो इसको आप कोई भी फर्जी नाम दे दें, इसको हम नाम दे देते हैं y। तो सबसे पहले हम y एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी इन दोनों का जो सम होगा वो किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख लें एंगल y प्लस 110, तो इन दोनों का सम किसकी इक्वल है 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर लिख लें सप्लीमेंट्री। अब हमने एंगल y फाइंड करना है, तो एंगल y को आप यहीं पर ऐसे ही लिखा रहने दें। तो ये प्लस का 110 है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 110 डिग्री। अब एंगल y इज इक्वल टू 180 से माइनस करें 110 तो ये 70 बच जाएगा, ठीक है, 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल है ना y एंगल, ठीक है, ये क्या आ रहा है 70 डिग्री। अब ये जो एंगल है ना, ये ठीक है, ये y वाला एंगल और ये जो एंगल है इसको आप कोई भी फर्जी नाम दे दें, एंगल ए, ठीक है। अब ये देखिए ये एंगल और ये एंगल जो है ना, ये आपस में क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। यानी अगर ये y एंगल 70 डिग्री है तो ये जो a एंगल होगा ये भी कितना होगा 70 डिग्री। अब क्यों 70 डिग्री है, क्योंकि ये और ये एंगल जो है ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो यहाँ पर लिख भी लें एंगल y इज इक्वल टू एंगल a। क्यों ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर लिख लें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो फिर जाहिर बात है अगर y वाला एंगल 70 डिग्री है तो ये a एंगल जो होगा ये भी कितना होगा 70 डिग्री। अब आगे देखें ये वाला एंगल कितना है 150 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना यहाँ तक, ये मुकम्मल एंगल ये वाला, ठीक है, ये जो टोटल एंगल यहाँ तक जो क्रिएट होगा ये भी कितना होगा 150 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो 70 डिग्री यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, तो बाकी कितना रह गया 80 डिग्री। यानी यहाँ तक जो टोटल एंगल बन रहा है ना वो 150 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जो सारे का सारा एंगल है ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ तक तो 70 डिग्री ये हो गया, तो फिर ये जो बच गया ये फिर 80 डिग्री होगा। 80 और 70 कितना होता है 150। तो इस एंगल को आप कोई भी नाम दे दें, इसको हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब ये जो एंगल है ना ये जो 80 डिग्री, ठीक है, ये बी, ये और ये जो एक्स वाला एंगल है, ठीक है, ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो फिर जहरी बात है अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो फिर ये जो एंगल होगा ना ये एक्स की जगह पर ये भी फिर कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर लिख भी लें 80 डिग्री। क्यों 80 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। तो यहाँ पर लिख भी लें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि ये मैंने लिखा है एंगल बी और एंगल एक्स जो है ये आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो
तो फिर इसीलिए ये जो बी एंगल है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये एंगल एक्स जो है ये भी फिर कितना होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लें एंगल एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये जो एंगल एक्स है ये हमने फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो एंगल एक्स कितना आ रहा है 80 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट ये 5 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज की मैं वजाहत कर दूं कि जो क्लास 6 मैथ की वीडियोस है ना, इन पर आप कमेंट नहीं कर सकेंगे यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। तो आप मेरी किसी ऐसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा जिस पर कमेंट आप कर सकते हो, यानी ऐसी वीडियो पर कमेंट करें जिसमें कमेंट करने का ऑप्शन मौजूद हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।